नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 238 से पढ़ना शुरू करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। हाफ़िज़ू अला सलाती व सलातिल वुस्ता, हिफाजत करो। हाफिज़ू हिफाजत करो, मुहाफ़िज़ बन जाओ, तहफ़्फ़ुज़ करो। किसका? सलाती नमाज। कौन सी नमाज? यानी हिफाजत करो नमाज़ों की। वस्सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज की। वक़ूमू और यानी नमाज असर की। वक़ूमू और खड़े हुआ करो। लिल्लाहि अल्लाह के लिए। क़ानितीना अदब व न्याज से। हाफिज़ू हिफाजत, हाफिज़ मुहाफ़िज़, तहफ़्फ़ुज़। वस्ता वस्त, वस्त मशरिक, मशरिक वस्ता, वस्ती और औसत। क़ूमू क़याम, मुक़ीम कायम और इकामत। इस आयत में इस बात का हुक्म दिया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि नमाज़ों की हिफाजत करो, यानी मुसलमानों को कहा गया है कि वो सारी नमाज़ों का एहतमाम करें, सारी नमाज़ों को बाकायदगी के साथ उनके मुकर्रर टाइम पर खुशू खुशू के साथ अदा करें, और ख़ास तौर पे दरमियानी नमाज जो कि असर की नमाज है उसकी हिफाजत का ज़्यादा ज़ोर इसलिए दिया गया है क्योंकि उस टाइम हर इंसान जो है वो फुल उस पे काम में मसरूफ़ होता है। काम में मसरूफ़ इस लिहाज से कि अगर जॉब करने वाला बंदा है तो उस टाइम बिल्कुल एंड होता है उसको छुट्टी होने में, तो वो बहुत ज़्यादा उस वक्त मसरूफ़ होता है। और अगर वो बिज़नेस वाला है तो उस वक्त दुकानें खुली होती हैं और वो कारोबार में मसरूफ़ होता है और बहुत ज़्यादा रश होता है। इसलिए इस नमाज का ज़्यादा ताकीद की गई है कि इस नमाज का ज़्यादा ख्याल रखो, ख़ास इसकी हिफाजत करो। और आगे है, और खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने अदब और न्याज से। यानी नमाज में जो मैंने पहले बात बताई कि खुशू खुशू के साथ बाअदब होकर नमाज का जैसे अदा करने का हक़ है वैसे अदा किया करो। इस आयत में क़ानितीना लफ्ज़ हमारे पास रेड कलर का है, स्पेसिफ़िक अरबिक का है, मतलब है अदब व न्याज से। ये हमने याद करना है। फ़इन ख़िफ़्तुम, फिर अगर तुम हालत खौफ में हो, फ़रिजालन पैदल हो, और रुकबानन या सवार हो, फ़ाइज़ा अमिन तुम जैसे मुमकिन हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन हो जाए, फ़ज़्कुरुल्लाह तो याद करो अल्लाह को, कमा अल्लमकुम जैसे इसने सिखाया तुमको, मालम तकूनु तालमून जो तुम नहीं जानते थे। मीनिंग्स को देख लेते हैं। ख़िफ़्तुम खौफ, ख़ाइफ, आमन तुम ईमान, मोमिन, अमन, फ़ज़्कुरु ज़िक्र, ज़ाकिर, मज़कूर, तज़किरा, अल्लमकुम इल्म, आलिम, मालूम, तालीम और मालूमात, युतवफ़ूना फ़ौत, वफ़ात और मुतवफ़ी, मिनकुम मिन जानिब, मिन हैसुल कौम, अज़हरु मिन शम्स, अज़वाजन ज़ौजा ज़ौजियत और अज़वाज मुतहरात। यानी अगर तुम हालत खौफ में हो, यानी कोई जंग हो रही है, दुश्मन का ख़तरा है किसी तरीके से, या पैदल हो यानी कि तुम पैदल चल रहे हो और सफ़र की थकान है, या सवार हो इवन किसी तुम कन्वेस पे, ट्रांसपोर्ट पे, लोकल ट्रांसपोर्ट पे हो जिसे तुम बर वक्त रोक नहीं पा रहे हो नमाज के टाइम पे, तो जैसे मुमकिन हो नमाज़ पढ़ लो। यानी इन सूरतों में जिस तरह से मुमकिन हो, जैसे सहूलत हो वैसे नमाज़ पढ़ लो, खड़े होके, बैठ के, इशारे से। और सफ़र जो है उस एक मखसूस जो लिमिट है उसके बाद नमाज कसर की भी इजाज़त है। कसर का मतलब होता है मुख्तसर करना नमाज को। और फिर जब अमन हो जाए, यानी जैसे मुमकिन हो पढ़ लो, जैसे तुम्हें सहूलत हो, जब अमन का टाइम हो जाए तो पढ़ लो, और याद करो अल्लाह को जैसे इसने सिखाया है तुमको जो तुम नहीं जानते। यानी नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह के ज़िक्र करने का जिस तरह अल्लाह ने तरीका बताया है वैसे अदा करो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया, वक़ीमुस्सलाता वातु ज़काता, नमाज़ पढ़ो और ज़कात दो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ को तफसील के साथ बता दिया कि नमाज कैसे पढ़नी है, उसमें रुकू व सुजूद कितने हैं, उसमें क़याम कहाँ करना है, उसमें कादा कहाँ पे है, उनमें रकतें कितनी हैं, फ़र्ज़ कितने हैं, नवाफिल कितने हैं और सुन्नतें कितनी हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम बता रही हूँ आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो वैसे नमाज़ पढ़ो, यानी मेरी तक़लीद करो, मेरे नक्श कदम पर चलो, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा चलता फिरता कुरान था और हमारे लिए मशअल राह है, हमें किसी और तरफ भटकने की ज़रूरत ही नहीं। यानी जैसे अल्लाह के नबी नमाज़ पढ़ते थे, जिस तरह से वो अपने ज़िक्र अस्कार करते थे, जहाँ क़याम व सुजूद और जिस तरह से करते थे, सब कुछ वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि उनका हर हुक्म अल्लाह की तामील में था। और हम मुसलमानों की कामयाबी का मयार भी यही है कि हम अल्लाह के रसूल की पैरवी करें,
تاکہ ہم مراد حاصل کریں۔